तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.5। जैसे कि पता होगा आप लोग का 2023-24 का जो सिलेबस है पूरा चेंज हो चुका है। ये प्रश्नावली 1.5 पहले की किताब में 1.6 में आपको मिलेगा, लेकिन अब न्यू सिलेबस के हिसाब में आपको 1.5 में मिलेगा क्योंकि 1.4 को हटा दिया गया है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा है कि ज्ञात कीजिए। आपके पास पहला क्वेश्चन में 3 को क्वेश्चन दिया गया। पहला है कि 64 के पावर में 1/2। देखिए हम 64 को कुछ लिख सकते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख देंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसके पावर में है 1/2। इसके पावर में लिखेंगे 1/2। हो गया। आपको एक फॉर्मूला याद होगा। क्या याद होगा कि a के पावर m और इसके होल के पावर में n। इसका आंसर क्या होता है, ये a के पावर और ये m और n गुना हो जाता है, m गुना n। बस इसी प्रक्रिया को आपको अपनाना है। तो यहाँ देखिए ये 8 के पावर है और ये 2 है। 8 के पावर कितना है 2, और ये जो 2 है इसके 1/2 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब गुना करने के बाद ये से 2 कट जाएगा तो बचेगा 8 के पावर 1, और 8 का पावर 1 का मतलब कितना आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। इसी प्रकार से 32 के पावर में 1/5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। 2 के पावर में 5, अगर 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 आएगा। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। मतलब 2 के पावर 5 लिखेंगे तो 32 आएगा, और इसके पावर में है 1/5, 1/5 रखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये पावर से पावर गुना हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 5 को 1/5 से गुना कर देंगे, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर में 1, और 2 के पावर 1 का मतलब क्या आंसर होता है 2। खत्म, आंसर हो गया। ये आपका आंसर 2 को खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए 125 के पावर में 1/3 है, तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर में 3। 5 के पावर 3 मतलब क्या हो गया, 5 गुनी 5 गुनी 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 आ गया। और इसके पावर में है 1/3, इसके पावर में रखेंगे 1/3। अब देखिए ये पावर तो आपस में गुना हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो 1/3 को गुना कर देंगे पावर से, 3 कैंसिल हो जाएगा मतलब कट जाएगा, तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 3 नंबर का आंसर 5 आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, ज्ञात कीजिए। ये 9 के पावर में 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 2। 3 के पावर में 2 लिखेंगे तो इसका मतलब 3 गुनी 3, 3 कितना आएगा 9 आएगा। चलिए, और 9 के पावर में 3/2, तो चलिए इसके पावर में 3/2। आप ये किस फॉर्मूले के रूप में, a के पावर m इंटू n के रूप में, तो इसका आंसर क्या आता है, a के पावर m गुनी n, मतलब आपस में ये पावर गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 3 के पावर 3। अब 3 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो 27 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं का। अब देखिए ये 32 के पावर 2/5, यहाँ कैसे लिखे थे, 2 के पावर 5 लिखे थे, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2 के पावर में 5, और इसके होल के पावर में 2/5। अब पावर से पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये 5 और 2/5 क्या हो जाएगा, गुना। अब 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर में क्या बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 पावर 3/4 को हम सॉल्व करते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्योंकि 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 2 के पावर 4 मतलब 16 आया है, और इसके पावर में 3/4 है, तो इसके पावर में लिखेंगे 3/4। तो चलिए अब आपस में पावर को क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3/4 को। ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 के पावर में 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 2 के पावर 3, और 2 को पावर 3 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 125 के पावर माइनस 1/3। देखिए यहाँ 1/3 था, इसको सॉल्व करेंगे 5 के पावर में 3, यानी 5 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, इसके पावर में माइनस 1/3, इसके पावर में रखेंगे -1/3। अब यहाँ पावर से पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो -1/3 क्या हो जाएगा, गुना। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 5 के पावर में -1,
तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि याद होगा आपको किसी भी संख्या की पावर में -1 आंसर नहीं हो सकता। ये -1 को आपको एक बदलने के लिए एक फार्मूला होता है, a के पावर -1। इसका फार्मूला क्या होता है, a के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चला जाता है ऊपर, और a के पावर जो -1 है ना, ये हो जाता है +1, एक फार्मूला होता है। इसी प्रकार से 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 चल जाएगा ऊपर, और 5 के पावर 1 जो है, तो 5 के पावर -1 यहाँ हो जाता है +1, तो कितना हो जाएगा 5, 1/5 आंसर। आपका ये दोनों आंसर हो सकता है, चाहे आपकी किताब में आपका यहाँ भी आंसर हो सकता है कि नहीं, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ भी आंसर हो सकता है। आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा किताबें किस प्रकार से दिया है, ये दोनों आपके आंसर हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हमको अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, इसको भी सरल कीजिए। 2 के पावर 2/3 और यहाँ 2 के पावर 1/5 है। आपको एक फार्मूला याद होगा, a के पावर m गुनी a के पावर m। देखिए आधार सेम है तो यहाँ भी आधार सेम है, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो जब गुना में होता है ना तो पावर जुड़ जाता है, तो हो जाता है m + n। तो इसका हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का 2 रहेगा, है कि नहीं, और पावर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो 2/3 + 1/5, ये पावर जुड़ जाएगा। अब ये पावर जुड़ जाएगा तो ठीक है, चलो ऊपर में क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। 5 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 तो 2 पंजे 10, 5 तिरे 15 तो 1 तिरे 3। अब देखो ये 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 10 3 13, 13/15, तो 2 के पावर 13/15 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूले के रूप में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जिसको हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे। आप देखिए ये 1/3 है, आपको 1/3 के पावर कितना है 3, और इसके हॉल के पावर में कितना है 7। अब देखिए 1 आ जाएगा नीचे, और 3 के पावर +3 ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये गुणात्मक प्रतिलोम से हो जाता है। और बट्टा के नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, और इसके पावर में 7 का 7, तो चलिए इसको हम गुना कर देंगे। अब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 3 के पावर -3 गुनी 7, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 के पावर -21, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आपका आंसर ये भी हो सकता है, अगर 1 को फिर से ऊपर ले आएंगे, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब फिर 3 को हम नीचे ले आएंगे, और ये -1 हो जाएगा आपका +1, तो 1/3 के पावर 21, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों आपका आंसर हो जाएगा, बस शर्तें देखना पड़ेगा कि आपकी किताब में क्या दिया। आप ये देखिए ये किस फॉर्मूले के रूप में है, a के पावर m भागा a के पावर में n, ये भागा है, ध्यान से देखिए, a मतलब गारो गारो मिल रहा है, m n ये मतलब यहाँ अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या होता है, भागा वाला घट जाता है, जैसे गुना वाला यहाँ आपस में जुड़ जाता है ना, तो भागा जब रहता है ना तो घट जाता है, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे गारो के पावर में क्या हो जाएगा 1/2 - 1/4। तो चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 4 और 2 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो 11 का पावर कितना बचेगा, 2 में घटाएंगे तो 1/4, तो 11 के पावर में 1/4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2, ये इस फॉर्मूले के रूप में a के पावर m गुना b के पावर में m। देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग है, यहाँ भी मतलब 7 और 8 है कि नहीं, जैसे यहाँ देखे थे आधार सेम था, यहाँ पर अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या होता है, ab के पावर में m, इसका मतलब हो जाएगा 7 गुने 8 के पावर में 1/2, क्योंकि पावर में क्या है सेम है, यहाँ सेम हो जाएगा, और 7 और 8 को गुना करने के कितना हो जाएगा 56, तो 56 के पावर में 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम क्या किए, पूरा खत्म कर दिए। तो इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करवाएं। आई होप इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आप लोग को डाउट रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।